रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लज़्ज़तों को काटने वाली यानी ख़त्म करने वाली का ज़िक्र कसरत से किया करो। इस हदीस का मानी ये है कि तुम मौत के ज़िक्र और याद के ज़रिए लज़्ज़तों और ख्वाहिशात को बदमज़ा कर दो, हत्ता कि तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ से ख़त्म हो जाए और तुम हकीकी माने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। इस हदीस मुबारका से ये बात मालूम हुई कि मौत को कसरत से याद करना ही सिर्फ़ फ़कत इंसान को लज़्ज़तों से बाहर निकाल सकता है, ख्वाहिशात को कम कर सकता है या ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर सकता है। उसका इलाज फ़कत मौत को कसरत से याद करना है। मौत को कसरत से याद करने का मतलब कुछ गलतफ़हमी में ये भी समझा जाता है कि शायद ऐसे लोगों को ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि जो लोग मौत को याद करते हैं हकीकत में उन्हें ही अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है कि वो अपनी इस मुख्तसर और कीमती तरीन ज़िंदगी में अपने अब्दी और हकीकी घर के लिए तैयारी करने में मशगूल हो जाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर चौपाइयों को मौत के बारे में इस कदर इल्म हो जाए जितना इब्ने आदम यानी इंसान मौत के बारे में जानता है, तो तुम उनमें से कोई मोटा जानवर ना खा सको। अंदाज़ा कीजिए कि मौत के बारे में जितना इंसान को ख़बर है, मगर वो उसके बावजूद भी गफलत में मुब्तला है। अगर जानवरों को इतना इल्म दे दिया जाता तो वो कभी मोटे ना होते। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क़यामत के दिन किसी आदमी को शुहदा के साथ भी उठाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो आदमी रात और दिन में 20 मरतबा मौत को याद करता है। ये सारी फजीलत हदीसों में इसलिए बयान की गई है और उसका सबब ये है कि मुसलमान बिलखसूस धोखे वाले घर से धोखा ना खाए। धोखे वाला घर ये दुनिया है, इसके धोखे से बच जाए, किनारा कशी इख्तियार करके आखिरत के लिए तैयारी करे और मौत से गाफिल ना हो और दुनियावी ख्वाहिशात में इस हद तक मुनहमिक ना हो जाए कि अपने रब ताला को ही भूल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत मोमन के लिए एक तोहफ़ा है, दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है, क्योंकि मोमन दुनिया में हमेशा अपने नफ्स को सुधारने में, अपनी शहवात और ख्वाहिशात को कम करने में, ख़त्म करने में, शैतान के साथ मुकाबला करने में इंतहाई मुशक्क़त और थकावट में ही मुब्तला रहता है। लिहाजा जब वो रिहाई उसे नसीब होती है तो मौत उसके लिए तोहफ़ा है, क्योंकि फिर वो मौत जो उसे आती है वो हक़ ताला से उसे मिला देती है। एक हकीकी मुसलमान और सच्चा मोमन यकीनन इन अहादीस नबविया से अपने लिए बहुत सी रहनुमाई हासिल कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी मजालिस में लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली के ज़िक्र की आमेज़िश किया करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत है। फिर फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौत को कसरत के साथ याद किया करो, क्योंकि इसकी याद इंसान के गुनाहों को मिटाती है और दुनिया से बेरग़बती पैदा करती है।
अगर आप गौर करें तो ज़्यादातर गुनाहों की वजह ही दुनिया की तरफ रग़बत को बढ़ाना है। मुसलमान की जितनी ज़्यादा रग़बत दुनिया की तरफ बढ़ती चली जाती है, उसी तेज़ी के साथ गुनाह भी बढ़ते चले जाते हैं, और जितनी रग़बत कम होती जाती है उसी तेज़ी के साथ गुनाह भी कम होते चले जाते हैं। लिहाजा दुनिया की तरफ रग़बत को कम करने वाली चीज़ मौत को याद करना है।